और चर्चा की शुरुआत में जैद अनवर साहब आपसे ही करना चाहूंगा। जो स्थितियां इस वक्त अनवर साहब पाकिस्तान में देखने को मिल रही हैं और जिस तरीके से पाकिस्तानी प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर निकले हैं, एक वर्ल्ड टूर पर निकले हैं, किस तरीके से इस दौरे को देखा जाए? क्या इस दौरे को केवल यह देखा जाए कि पाकिस्तान की इज्जत बचाने के लिए है, या यहां पर इसके पीछे पीछे यह भी माना जाए कि भीख मांगने का नया तरीका? देखिए, जंग एक ऐसी ख्वाब है जिसकी ताबीर नहीं है। जी। जंग हो जाता है, मगर जो ख्वाब होता है उसकी ताबीर जो होती है, एक डराने डराने वाली ताबीर होती है। तो ये जो मामला हुआ है गुज़िश्ता 20 दिन पहले, इसको किस तरह से ये डेवलप करना चाह रहे हैं, कि इमेज देना चाह रहे हैं, जितने भी पाकिस्तानी रॉट में बैठे हैं, ये तमाम के तमाम अपने को पाकिस्तानी हैं, मगर अपने देसी हम कहते हैं इनको। मगर ये तमाम अपने आप को जब एक माइक्रो और मिनी बिजनेस करते हैं तो वहां रिप्रेजेंट करते हैं कि हम इंडिया के रहने वाले हैं। तो ये एक डर जो होता है कि अपने आवाम को खो देना, अपने सरकार को खो देना, या अपनी मिलिट्री की जो सरकार है, आर्मी की जो सरकार है, उस पर भरोसा पाकिस्तानियों का कहीं ना कहीं कमजोर हो रहा है। क्योंकि ये हमेशा एक दोगली राजनीति करते हुए आए हैं। इनके पास एक वेपन है जिसे आतंकवादी कह लें आप, मिलिट्री के पास, और एक खुद का अपना वेपन है। ये हमेशा जब भी इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल किए हैं कि पूरे दुनिया में ये बात रख सके कि जितना भी मामला हुआ है, ये हम खुद परेशान हैं। ये इस तरह का पेश करना चाहते हैं, मगर पूरा समीकरण चेंज कहाँ से हो रहा है? ट्रम्प साहब जब इसराइल नहीं विजिट करके यूएई विजिट कर लेते हैं, और जी। उससे एक मैसेज जाता है कि यूएई को इन्होंने विजिट क्यों किया, ये तारीख की बहुत बड़ी बात है। इससे जितने भी छोटे छोटे मुल्क हैं जो अगल बगल जो सपोर्ट कर रहे थे पाकिस्तान को, और जितने भी मुल्क हैं अगल बगल, उनके जहन में एक चीज तैयार हो रहा है कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। क्योंकि ट्रम्प साहब ऐसी शख्सियत हैं कि नेक्स्ट डे मॉर्निंग वो उठेंगे और वो क्या बोलेंगे आपको खुद नहीं मालूम। क्या स्टेटमेंट आएगा और क्या पेशिन गोई आप नहीं कर सकते कि गुज़िश्ता तो कल क्या होने वाला है। तो जियो पॉलिटिक्स इस दौर से गुजर रहा है कि कहीं ट्रेड वार हो रहा है, कहीं मुल्क बदला जा रहा है, और कहीं पूरे कुंबे को बदल दिया जा रहा है। इस तरह का जियो पॉलिटिक्स है। जी। पहले क्या होता था कि एक स्टेबल पॉलिटिक्स होती थी, आप तमाम जी। जानते थे कि या तो ट्रम्प साहब यूरोप जाएंगे, ऊंट किस करवट बैठेगा, ये सबसे बड़ा सवाल रहता था। तो उस समय जानते थे हम तमाम, मगर अभी क्या होगा नहीं पता। अभी आप उठा के देखिए कि पाकिस्तान का जो हाल है, इंडिया ने अपना बेस्ट वेपन इस्तेमाल किया जमहूरियत से, डेमोक्रेसी वे से, कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजेंगे और हमारे साथ क्या मामला हुआ दुनिया जाने इस बात जी। को। ये अच्छी बात है। जब एक चीज दुनिया जानेगी इस तरह से, तो आप डीप पब्लिक डोमेन में आते हैं और आपकी बात होती है। मगर किसी मुल्क को आप अगर स्किल से नापेंगे, एक स्किल से नापेंगे, तो उस मुल्क का सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि आपके पासपोर्ट की इज्जत कितनी है जी। और आप किस मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो अनवर साहब। इससे तो इंडिया इंडिया उस मुल्क से बहुत इंडिया 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 पाकिस्तान के टक्कर बराबर पे नहीं है। ये बात, जैसे कि पाकिस्तान एक ऐसे कगार पे खड़ा है कि उसके पास खाना नहीं है, पानी नहीं है, तमाम जितने भी मसलियात हैं वो उस मुल्क में है। बिल्कुल अनवर मगर साहब, इंडिया पाकिस्तान एक कितने ऐसे भी रन दम क्यों ना भर ले, लेकिन इंडिया पाकिस्तान किस एक जगह पर इंडिया खड़ा है इंडिया ये खुद पाकिस्तानियों को भी पता है, इंडिया पाकिस्तान के जो इंडिया आवाम है, सरकार है, सभी को ये इंडिया बात पता है। बिल्कुल। आप। इंडिया इंडिया एक सेकंड खाली बोल दो। जी जी जी। इंडिया इस प्लेटफॉर्म पे है, इस एयरपोर्ट पे खड़ा है, इंडिया की जहाज इस एयरपोर्ट पे खड़ा है, जी। और आपको उड़ने के लिए एयरपोर्ट की जरूरत होती है। जी। तो इंडिया इस प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, इस दौर पे खड़ा है कि इंडिया अगर अभी टेक ऑफ करेगा तो स्काई इज अ लिमिट। जी। तो इस तमाम चीज को रोकने के लिए जब एक चीज किसी को नहीं मिलती, तो ये तमाम चीज इर्द गिर्द से आपको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। चाहे दुश्मन मुल्क हम चाइना की तरफ बोल रहे हैं, चाहे बॉर्डर जी। हमारा पाकिस्तान से भी लगता है। जी। तो चाइना तो हमें साथ खुल के नहीं आ सकता, क्योंकि हमारा ट्रेड वार इनसे ट्रेड बिजनेस इतना इतना ट्रेड है जी। कि एक दूसरे के साथ, कि हम एक दूसरे के साथ रह ना चाह के भी निकल नहीं सकते। मगर पाकिस्तान एक ऐसा 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 इस्तेमाल होता है चाइना के थ्रू, कि हमें हमेशा ये रोकने की पूरी कोशिश कर रहा है।
जी, तो इसको ठीक है, इसको ठीक है। इसके बोल दीजिए। ठीक है अनवर जी, ठीक है, मैं आऊंगा वापस आपके पास। इस बीच हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं, रक्षा विशेषज्ञ टीपी त्यागी साहब। त्यागी साहब, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। सर, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन एक रिएक्शन पहले मैं मनोज कुमार जी से ले लेता हूं। मैं मनोज जी, जिस तरीके से यहाँ पर विदेश के दौरे पाकिस्तान कर रहा है, जिसमें 4 देश हैं, 2 देश ऐसे जब युद्ध की स्थिति बनी थी, विपरीत स्थिति बनी थी, तब ऐसे में आतंकवाद का सपोर्ट इन देशों ने किया था। देखिए अभिषेक जी, एक चीज तो समझना होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से जो वर्ल्ड का पॉलिटिक्स है और जियो पॉलिटिक्स है और साउथ एशिया का जो पॉलिटिक्स है, उसमें पाकिस्तान जिस तरीके से पूरे विश्व के सामने एक्सपोज हुआ है, जी, वो मुझे लगता है कि भारत सरकार ने और मोदी जी के नेतृत्व ने जिस प्रकार से डिप्लोमेसी और सामरिक दृष्टि से जिस तरीके से पूरे वर्ल्ड को एक मैसेज दिया है, उससे पाकिस्तान पूरी तरीके से हाशिए पे खड़ा आ गया। अब देखिए, अभी इसके पहले के वक्ता जो चीन के सपोर्ट की बात कर रहे थे, आज वो चीन का हथियार काम नहीं आया पाकिस्तान के साथ। आप देख सकते हैं कि इसीलिए वो तुर्की और अजरबैजान की तरफ से जा रहा था, क्योंकि इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद और पहलगाम के बाद से जिस तरीके से पूरे वर्ल्ड ने भारत के साथ खड़े होने का एक संकल्प दिखाया आतंकवाद के विरुद्ध, उसमें सिर्फ तुर्की और अजरबैजान ने खुल के पाकिस्तान का समर्थन किया। और मुझे लगता है कि उसी का थैंक्स देने के लिए ये शहबाज शरीफ वहां पे जा रहे हैं। और ऑब्वियस है कि देखिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बहुत सारी चीजें कूटनीति और डिप्लोमेसी के तहत किया जाता है, और ओआईसी के जो देश हैं वो भी खुल के सामने नहीं आ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान की स्थिति क्या है, और इस ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को एक बहुत ही गहरे संकट में डाला है। क्योंकि आप देखिए, किसी भी देश की जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति होती है, उसके आंतरिक घटना पर निर्भर करती है। आप देख सकते हैं कि बलूचिस्तान में किस तरीके से विद्रोह हो रहा है, अब वहां सिंध में भी विद्रोह शुरू हो चुका है। तो ये मुझे लगता है कि हर लेवल पे विफल हो रहे हैं। और रही बात ईरान की, तो देखिए ईरान जो है, ईरान की यात्रा का भी शेड्यूल्ड है इनका 25 से 30 मई के बीच में। देखिए ईरान एक मध्यम मार्ग अपना रहा है, क्योंकि ईरान का भारत के साथ एक ट्रेड एग्रीमेंट है, लगभग $300 मिलियन का इन्वेस्टमेंट है, जो ज्वाइंटली, जो आपका चाबहार जो पोर्ट है उस पर उसका जल मार्ग को लेके इस तरीके से, तो ईरान कभी भी खुल के पाकिस्तान के साथ नहीं आने वाला है। अब रही बात जिस प्रकार से अफगानिस्तान को आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी टीटीपी के थ्रू वहां पे उसको किस तरीके से अटैक कर रहा है। तो मुझे लगता है कि आज जो भारत सरकार ने जिस तरीके से पिछले, देखिए कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक दिन में नहीं बनता है, और भारत ने जो पिछले 10-11 सालों में अपनी विदेश नीति को जिस तरीके से एक अटैकिंग मोड में लाया, एक डिप्लोमेटिक तरीके से सबको एंगेज करने का ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर, वो आज भारत को मिल रहा है। और देखिए, मैं एक चीज और कहना चाहूंगा अभिषेक जी, ये ऑपरेशन सिंदूर रुका हुआ नहीं है, इसको सिर्फ विराम दिया गया है, ये कभी भी शुरू हो सकता है। तो मुझे लगता है कि उन्हीं सब चीजों को बिल्कुल मनोज जी, मतलब भारत ने अपनी सोच साफ कर दी है कि आतंकवाद को लेकर हम जीरो